अगर मैं आपसे कहूँ कि जो 100 रुपए आपकी जेब में आप उसको 1 करोड़ में बना सकते हो, तो क्या आप विश्वास करोगे? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि एंड में मैंने आपको ये बताया है कि जो 100 रुपए आपके पास है आप उसको 1 करोड़ में बना सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब में, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, आखिर इन्वेस्टिंग होती क्या है। सेकंड, वेयर टू इन्वेस्ट, आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड, हाउ टू इन्वेस्ट ब्रैकेट स्टेप बाय स्टेप, का मतलब आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे स्टेप्स प्रोवाइड करूंगा। और फोर्थ, जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, आप 100 रुपए को 1 करोड़ रुपए कैसे बनाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज इन्वेस्टिंग। तो आइए आप समझते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। तो स्क्रीन के ऊपर आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, मैं पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूं। इन्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग योर मनी इनटू एसेट्स सच एज स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और बिजनेसेस विद द एम ऑफ अर्निंग हायर रिटर्न्स ओवर टाइम। इसका मतलब ये होता है, इन्वेस्टिंग का मतलब सिंपल सा ये प्रोसेस है एक, उसमें आप अपना पैसा स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में या फिर एफडी में इन्वेस्ट करते हो और टाइम टू टाइम आपका पैसा बढ़ता रहता है। तो आज की वीडियो में हम 4 इन्वेस्टमेंट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहला, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, सेकंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और लास्ट है हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का ये मतलब होता है, मान लीजिए आज आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, कुछ टाइम बाद उस जो 100 रुपए का एक शेयर खरीदा आपने, मतलब 10,000 रुपए पैसे लगाए, तो आप देख लेना आपने जितने भी आपने शेयर्स खरीदे, 100 शेयर खरीदे। अब उस 100 रुपए का शेयर की वैल्यू होगी 200 और आपका पैसा बढ़ गया 20,000, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 रुपए। इसलिए इसी को कहते हैं आप इन्वेस्टिंग। आपने स्टॉक्स में पैसा लगाया 10,000, लेकिन आपको मिले कितने? 20,000। अब आते हैं हम सेकंड पे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। इसमें मैंने आपको बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो डाल रखे अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको ये बता रहा कि आप हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट डालते हो, जैसे आप 5,000 डाल रहे हो, 3,000 डाल रहे हो, 200 रुपए डाल रहे हो, वो आपके ऊपर है। आप हर महीना अगर आप 1,500 रुपए एक म्यूचुअल फंड में डालोगे, वो भी 30 साल तक या 20 साल तक आपको कंटिन्यूसली डालना पड़ेगा, जब भी आपका कॉर्पस या फिर आपका पैसा बढ़ेगा। और अगर आप ये 30 साल तक करते हो और आपका एनुअल रिटर्न है 15%, मतलब आपका पैसा 15% से बढ़ रहा है हर साल, तो आपके वो 1,000 रुपए बन सकते हैं 25 लाख रुपए। आपको समझ आया कि 1,000 रुपए को भी आप लाखों रुपए बना सकते हो। ये है इन्वेस्टिंग का जादू। अब आप समझते हैं थर्ड आपका टाइप, वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट का मतलब प्रॉपर्टी। आपने सपोज एक हाउस खरीदा या एक आपने प्लॉट खरीदा 30 लाख रुपए का, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 5 लाख से बढ़ गई, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो 35 लाख का हो गया, मतलब 35 लाख की उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। आपने खरीदा 30 लाख का, आपने बेच कितने में दिया? 35 लाख में। आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 लाख रुपए का। तो इसको कहते हैं हम रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। आपने पैसा लगाया 30 लाख, प्लॉट का प्राइस बढ़ गया कुछ सालों बाद, 35 लाख हो गया और आपने उसे बेच दिया। आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 5 लाख रुपए। अगर आपको इन तीनों में कोई डाउट था, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, तो आप दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो। अगर अब भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में डाउट लिख सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। लास्ट हम समझते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस इन्वेस्टमेंट सिंपल सी है। मान लीजिए आपने एक कैफे खोला, फिर एक बिजनेस खोला और आपने अपने 5 लाख रुपए लगाए। अब ऑब्वियसली आप सालों भर काम करेंगे, आपको प्रॉफिट्स होगा। तो ऐसा थोड़ा है कि सपोज आपने बिजनेस खोला और मैंने आपके बिजनेस में पैसे लगाए कि हाँ ठीक है, कुछ सालों बाद ये कंपनी बढ़ेगी। आज आपने 5 लाख का बिजनेस करा, 5 साल 6 साल बाद आपकी कंपनी होगी 10-20 करोड़ की। जो मैंने पैसा लगा रखा था वो भी तो बढ़ेगा। आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ी, आपकी कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो मेरा पैसा ही बढ़ा। तो मतलब मैं क्या ऐसा इन्वेस्टर हूँ, मतलब मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, बिजनेस में पैसा लगाया, ताकि इस उम्मीद से कि मेरा पैसा बढ़ सके। तो इसको कहते हैं हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट। मैं लगाए 5 लाख और बन गए वो 1 करोड़। बहुत रेयर केस है, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो यही हमारे कुछ 4 इन्वेस्टमेंट्स थी कॉमन, जिसमें आप हर एक आदमी इन्वेस्ट करता है। सबसे पहला आपने स्टॉक समझा था, सेकंड हमारा म्यूचुअल फंड्स था, थर्ड हमारा रियल एस्टेट था, फोर्थ हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट था। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, वेयर टू इन्वेस्ट। तो आइए अब समझते हैं सेकंड टॉपिक, वेयर टू इन्वेस्ट। आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आइए अब समझते हैं सेकंड टॉपिक, वेयर टू इन्वेस्ट। आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होगे हमारे पास, इस वीडियो में हम 5 ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहला स्टॉक्स, सेकंड म्यूचुअल फंड्स, थर्ड आता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडीज,
और फोर्थ आता है आपका गोल्ड, फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड, एंड फिफ्थ आता है आपका रियल एस्टेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स मैंने आपको पहले टॉपिक में बता दिया था। स्टॉक्स मतलब मान लो आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 100 रुपए का एक शेयर खरीदा। अब आपने उसके 1000 शेयर खरीदे, मतलब आपने 10,000 रुपए मार्केट में लगाए, शेयर मार्केट में लगाए, और एक साल बाद वो 100 रुपए का शेयर बन गया 200 रुपए का। तो आपका पैसा कितना बन गया? 20,000 रुपए। तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 10,000 रुपए का। ऐसे ही आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाते हो। इसी को कहते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। आपने 100 रुपए में खरीदा था, अब प्राइस बढ़ गया स्टॉक का 200, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी बढ़ गई। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। सेकंड हम पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, मैंने शॉर्ट्स बना रखी है। अगर आप हर महीना इतने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो आप इतने सालों में लाखों रुपए बना लोगे। तो वही म्यूचुअल फंड्स है। तो मान लो एग्जांपल समझते सिंपल सा, अगर आप 1500 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, SIP करते हो, और अगर आप ये 30 साल तक भी करते हो और आपका एनुअल रिटर्न है 12%, तो आपका पैसा बन सकता है 25 लाख रुपए से भी ज्यादा। विश्वास नहीं होता ना? यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। तो म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट करके लाखों रुपए बना सकते हो, जो हजारों रुपए आपने लगाए हैं। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए, आप छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उनका डाउट लिख सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट तो आपको सबको पता होगा, FDs। आपकी सबकी FD होगी जो वीडियो देख रहे हैं। जिसको नहीं पता तो अपने घर में जाके पूछ लेना, जो अगर कोई बिगिनर वीडियो देख रहा है, फिर कोई चाइल्ड वीडियो देख रहा है। फिक्स डिपॉजिट हमारी वो डिपॉजिट होती है, हम अपना पैसा डालते हैं, हम अब उसे निकाल नहीं सकते, मतलब अब उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। या तो आपको 1 साल की FD या 50, आप अपने 10 साल की FD भी होती है, 3 साल की FD भी होती है, वो आपकी मर्जी है। FD में क्या होता है, आपने अपना पैसा रख दिया और हर साल आपको कुछ पैसा मिलता रहता है बैंक के थ्रू, जैसे 4%, 5%, 6% इंटरेस्ट मिलता रहता है। ठीक है, अब हम समझते हैं गोल्ड, और लास्ट बचा रियल एस्टेट। अब समझते हैं गोल्ड। तो आज की जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे गोल्ड का करंट रेट है 1,42,280 समथिंग। इसका मतलब कुछ टाइम पहले 1,000 रुपए में गोल्ड था और अब हो गया 1,42,000 का, मतलब करीब करीब 1,40,000 का। अब जिस पर्सन ने उस टाइम पे गोल्ड खरीदा होगा 1,000 रुपए में और वो खरीद के रख लिया, और अगर वो आज सेल करे तो वो लाखों में सेल हो, तो उसको हो गया प्रॉफिट। तो इसलिए कहते हैं आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आखिरी टॉपिक समझते हैं, वो आता है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का मतलब अगर आप कोई हाउस परचेज करते हो, कोई अपार्टमेंट, सपोज आपने एक 40 लाख रुपए का हाउस परचेज करा, 1 साल बाद 2 साल बाद वो 40 लाख की जो वैल्यू थी वो बन गई 60 लाख 70 लाख रुपए, और आपने उसे सेल कर दिया, तो आपके पास 30 लाख रुपए प्रॉफिट बच गया। इसलिए आप प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो अगर आप चाहो तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शंस थे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड और रियल एस्टेट, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। अगर आपको अब भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आप नहीं आया समझ तो आप रिवाइंड करके दोबारा वीडियो देख सकते हो। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब समझते हैं थर्ड टॉपिक, हाउ टू इन्वेस्ट। आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक प्लान बताऊंगा कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं थर्ड टॉपिक, हाउ टू इन्वेस्ट। मैं आपको सारे स्टेप्स प्रोवाइड करूंगा कि आप इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो आपके पास 8 स्टेप्स अवेलेबल है। सबसे पहला स्टेप है सेट योर फाइनेंशियल गोल्स, सेकंड क्रिएट अ बजट, थर्ड है लर्न द बेसिक्स, फोर्थ है आपका ओपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट, फिफ्थ है आपका चूज द राइट इन्वेस्टमेंट, सिक्स्थ है स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट और कैपिटल, सेवंथ है आपका ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स, और एट्थ है आपका स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहला स्टेप सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। इसका मतलब ये होता है आपका क्या फाइनेंशियल गोल है, आप इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हो। आपको कार खरीदनी है, आपको कोई हाउस खरीदना है, आप अपनी एजुकेशन के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हो। सेकंड स्टेप समझते हैं, ये आता है क्रिएट अ बजट। आपको एक बजट बनाना पड़ेगा, मतलब आप हर मंथ इन्वेस्ट करोगे, हर हफ्ता इन्वेस्ट करोगे, डेली इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप ये भी देख सकते कितना इन्वेस्ट करोगे। तो आपको ये बजट बनाना पड़ेगा कि मैं हर महीने 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, या फिर जो मेरी सैलरी रहेगी उसका मैं 20% इन्वेस्ट करूंगा। तो आपको ये बजट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके 2 स्टेप्स हो जाते हैं तो थर्ड स्टेप पे चलते हैं। सबसे थर्ड स्टेप आता है लर्न द बेसिक्स। आपको बेसिक्स समझने पड़ेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स समझने पड़ेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग के बेसिक्स समझने पड़ेंगे, आपको स्टॉक मार्केट का मीनिंग, स्टॉक्स का मीनिंग, कैसे बेस्ट कंपनी चूज करते हैं, कैसे आप होल्ड कर सकते हो एक स्टॉक को, कैसे आप ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हो, वो आप कहीं से भी सीख सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब देख सकते हो। अब आता है फोर्थ स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
ओपन एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा। अगर आप ये अकाउंट नहीं खोले तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने 4 लिंक्स दे रखे हैं, ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और 5 पैसा। आप वहां जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अब आते हैं 5th स्टेप पे, जो है चूज द राइट इन्वेस्टमेंट। अब आपको एक राइट इन्वेस्टमेंट चूज करनी है कि मुझे इन शेयर्स में पैसा लगा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस कंपनी में पैसा लगाओ जो डाउन होने वाली है। तो आपको जैसे आप सीखोगे आपको पता चलेगा कि हाँ ये कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है, आप न्यूज़ देखोगे तो अगर आपको प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको एक राइट इन्वेस्टमेंट चूज करनी है। उसके बाद आता है 6th स्टेप हमारा, स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट करनी है या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपको हमेशा स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करनी है या फिर स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करनी है। आपको शुरुआत में लालच के उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। शुरुआत में आप छोटी रखो, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, लेकिन आगे जाते आप अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो। अब आता है 7th स्टेप, ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करने हो कि कितना पोर्टफोलियो आपका बढ़ रहा है, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, आपका P&L कैसे चल रहा है। तो आपको ट्रैक्स करने हो, आपके कितने शेयर्स हैं, उस कितने शेयर्स में आपको कितना लॉस हुआ, कितना नहीं हुआ। तो ऐसे आपको ट्रैकिंग करनी है। वो आपको अपने जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, जो भी हो सकता है, ग्रो, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। आखिरी स्टेप होता है सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। हमेशा ध्यान रखना, कम समय में कोई अमीर नहीं बना। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप अभी पैसा लगा रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली उसे पैसा लगाना है, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल, 5, अगर आप 10-20 साल तक पैसा लगा सकते हो तो आपका कॉर्पस करोड़ में हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में की जाती है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो वो शॉर्ट टर्म होता वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ये स्टेप समझ आ गए तो आपको एक प्लान मिल गया कि हाँ मैं इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हो। तो आइए अब चलते हैं 4th टॉपिक पे, जिसके लिए आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि हम 100 रुपए को 1 करोड़ रुपए कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस एवरीवन जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली। अब बहुत लोगों को समझ आ गया हो कि आखिर इन्वेस्टिंग होती क्या है, हमें इन्वेस्टिंग कैसे करनी है और हम इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं। अब इंतजार खत्म होता है उस एग्जाम्पल का जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 100 रुपए को 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हो। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आइए अब समझते हैं 4th टॉपिक, जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, जो हमारे थंबनेल पे भी था कि आप 100 रुपए को 1 करोड़ रुपए कैसे बनाओगे। तो आइए समझते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो आपके पास है 100 रुपए, आप उसे रोज इन्वेस्ट कर रहे हो डेली, तो आप महीने कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, 3000 रुपए। अगर आप हर महीना 3000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी किसी म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू, और आपको साल का रिटर्न मिल रहा है 15%, मतलब हर साल आपका पैसा 15% से बढ़ जाएगा। अगर आप ये 1 साल तक करते हो तो आपका पैसा बन जाएगा करीब 38,600 रुपए। ये सारा कैलकुलेशंस हो रखा है, आप जाके गूगल पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये 1 साल तक करते हो तो आपका पैसा बन सकता है 38,600 रुपए। और अगर आप इसे लगातार 10 साल तक करते हो, मतलब लगातार 3000 रुपए हर महीना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, वो भी 15% एनुअल रिटर्न के साथ, तो 10 साल बाद आपका पैसा बन सकता है 8,30,000, करीब 8,30,000 रुपए। लेकिन अगर आप इसे 20 साल तक करते हो तो आपका पैसा और ज्यादा बढ़ सकता है, वो बन सकता है 44,09,000 रुपए, 90,000 रुपए, 44,90,000 रुपए, मतलब करीब 45 लाख रुपए। लेकिन अगर आप इस पैसे को 27 साल तक इन्वेस्ट कर देते हो, मतलब आप हर महीना 3000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, दिन का हो गया 100 रुपए, ठीक है, 15% एनुअल रिटर्न के साथ किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो SIP के थ्रू, तो 27 साल तक अगर आपने लगातार इन्वेस्ट कर तो आपका पैसा बन सकता है 1 करोड़ रुपए, करीब 1 करोड़ रुपए। अब तो मैजिक चालू होता है। अगर आप इसे 32 साल तक करते हो, 32 ईयर्स, तो आपका पैसा बन सकता है करीब 2,80,00,000 रुपए। अब आपको समझ आया कि 100 रुपए को आप करोड़ों रुपए भी बना सकते हो। तो इस वीडियो का यही पर्पस था कि आप इन्वेस्टिंग करना सीखें और आप छोटी छोटी अमाउंट को अभी से इन्वेस्ट करना सीखें। 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, कितनी भी अमाउंट हो, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस देगा और आप इन्वेस्टिंग करें। म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप भी फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो आज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, क्योंकि पैसा टाइम के साथ साथ ही बड़ा बनता है, मतलब ज़्यादा होता है। अगर अभी तक आपने इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कितने रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।